जिला बिलासपुर के पुलिस थाना झंडूता के तहत गांव मुकडाना में महिला को 3 साल से दहेज के लिए प्रताड़ित करने और पति द्वारा पत्नी के सिर पर तवे से वार करने का मामला सामने आया है। हालांकि आईजीएमसी शिमला में डॉक्टरों ने महिला को बचा लिया है। महिला के सिर पर काफी गहरे घाव हैं। स्वारघाट के समीपवर्ती जिला सोलन के गांव खनेरी की महिला चंपा देवी व उसके परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला चंपा देवी के परिजनों ने बताया कि करीब 3 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी श्रवण कुमार निवासी गांव मुकडाना डाकघर व तहसील झंडूता से की थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही चंपा देवी के पति व ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद कई बार पुलिस में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 20 दिसंबर की रात उसके पति श्रवण कुमार ने शराब के नशे में चंपा देवी के सिर पर तवे से कई वार किए, जिससे वे बुरी तरह से लहूलुहान होकर बेहोश हो गई थी। कुछ बताना चाहती हूँ कि इसे मैरिज के बाद 1 महीने के बाद इसके सास ससुर और इसके पति जेठ जेठानी के साथ मारपीट लगे करने और दहेज के बारे में प्रताड़ित लगे करने थे। और तब से हमने भी कोशिश की कि इसे इंसाफ दिया जाए, और कई बार हमने उन लोगों को छोड़ दिया और हर बार मारपीट करते थे। और 1 साल बाद मैरिज की इसकी एक बच्चा भी इसकी पति की वजह से गया था, और तब इन्होंने माँ बाप पर इल्ज़ाम लगाया कि घनेरी वालों ने हमारे बच्चे वंश को ही ख़त्म कर दिया। और इसके ससुर ने हमारे चाचा जी को कंप्लेंट भी धमकाया भी था पंडों में रहते हुए। और तब से उसके बाद 1 महीने बाद फिर दोबारा इसने मारपीट की, और उसके बाद जब दोबारा प्रेगनेंसी हुई तब इसने 8 महीने के बाद इसको मारपीट के घर से रात को बाहर निकाल दिया। तब 1 साल हमने इसके माता पिता ने इसकी सेवा की और इसका इलाज कराया और बच्ची का भी देख रेख की। और अब ये 3-4 महीने पहले हाथ जोड़कर विनती करके लेके गया था कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, और इसने 1 महीने बाद फिर इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। और इसने कुछ भी नहीं बताया माँ बाप को और ना यहाँ किसी को मायके में कि मेरे साथ मारपीट करता है। 2022 को जब वहाँ पे ये हमला हुआ और लड़की ने बताया कि मेरे सिर पर इसने तवा मारा और मेरी बेटी को बेड पर 4 बार उठा के फेंका और ये कहा कि तू और तेरी बेटी यहाँ से चले जाओ, और कि मैं देखूँगा कि तेरा बाप बालकृष्ण कब आएगा गाड़ी लेकर तुझे ले जाने के लिए। और उसके बाद जब इसने तवा मेरे सिर पर मारा तब मुझे कोई होश नहीं रही। थोड़ा सा कानों में सुनाई दिया कि इसे ये बयान दिलाना कि मैं सीढ़ियों से गिरी, और तब ये डर के मारे मेरे पति और सास ने झंडूता हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ मेरा थोड़ा सा इलाज हुआ, उसके बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया बिलासपुर को, और वहाँ पे उन्होंने कहा इनसे कि इसे आगे लिया जाए शिमला, पर मेरे पति ने नहीं लिया गया। जब मेरे मायके वाले आए तो उन्होंने गैर की और वो मुझे शिमला लेके गए, और डॉक्टर ने ये बताया बिलासपुर में कि इसका हस्बैंड बोल रहा है कि मैं इसे घर ले। शिमला में ही मेरा इलाज हुआ और अब मैं अपने मायके में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और मेरे पूरे ससुराल सास ससुर और जेठ जेठानी और मेरे पति को हमसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। धन्यवाद। करमचंद स्वारघाट गनेरी से। मेरी सिस्टर की मैरिज आज से 3 साल पहले हुई झंडूता में, गांव मकडाना। शादी के 1 महीने बाद मेरी सिस्टर को उसके सास ससुर वाले, भाभी, भाई, ससुर, उसकी सभी मतलब जितनी भी फैमिली है टोटल उसको परेशान लगे करने। फिर मार कुटाई मेरी जीजा जी लगे करने कि हाँ आप मतलब उसको लगे बोलने कि हाँ तू नहीं मेरे को कुछ भी चाहे पसंद, ऐसा वैसा लगे करने। फिर उसको मार कुटाई मतलब 15 दिन ठीक रहना उसने जीजा जी ने, फिर उसको मार कुटाई लगे जाना करने। जब भी हमने कई बार पंचायतें की तो उसने आना माफ़ी मांगने की, लड़की को ले जाना, फिर 15 दिन बाद उसने मार कुटाई लग जाना करना। जो भी करता है सास ससुर के कहने पे करता है, भाभी के कहने पे करता है। और उसके बड़े भाई ने अर्जुन कुमार ने मेरी मम्मी को बीच पंचायत में थप्पड़ मारा। अब 2 बार हम वहाँ झंडूता में FIR दर्ज भी करवाई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अब 4 साल लास्ट 20 तारीख को भी, परसों की बात है, मेरी सिस्टर को मेरे जीजा जी ने रात को तवी की मारा सर पे, इतनी ज़ोर से मारा कि मतलब अपनी तरफ से उन्होंने ख़त्म कर दिया था। फिर हमने क्या, जीजा जी ने झंडूता पहुँचाया। झंडूता के बाद उन्होंने रेफ़र कर दिया बिलासपुर को। बिलासपुर के बाद जीजा जी बिलासपुर से लेने जा रहे थे शिमला को। फिर डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई। डॉक्टर साहब ने बोला कि ये कैसा इंसान है, ये तो शिमला को ले नहीं जा रहा है, इसको हमने कब से बोला है कि आप शिमला को ले जाओ। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा बिलासपुर में। बिलासपुर से मैंने खुद 108 को कॉल की शिमला के लिए।
जब शिमला पहुँचे उस टाइम भी मेरी सिस्टर बेहोश थी, उसको कुछ कोई पता नहीं था। शिमला पहुँचते पहुँचते फिर हम शिमला में पहुँची, वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। अभी पिछले परसों रात को उसको छुट्टी हुई घर पे। हमारी मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, हम झंडुत्ता भी गए, हमने बहुत सी खानगी पंचायतें की। हम सबसे यही मांग करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी सिस्टर को इंसाफ चाहिए। हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्वारघाट के रहने वाले हैं, गनेरी गांव है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे को इंसाफ चाहिए लड़की को, ना कि उनके साथ गलत होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। हमारे स्वारघाट वालों को देख लेंगे विद फैमिली। हम यही कहा कि यहाँ पर सोच समझ कर आना जब भी आना होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट।